Hello everyone, Assalamu alaikum. Sidra is here and today we will have the lecture of another subject, that is paleontology and zoography. But in this lecture we will discuss only the first part, that is the paleontology. So first of all we will discuss about the introduction. We will introduce it, what is the paleontology. सबसे पहले हम पैलेंटोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है, पैलेंटोलॉजी होती क्या है. Paleontology is the branch of the science which deal with the study of the fossilized remains of plants and animals found on the earth crust, or the study of the fossils is called the paleontology. ठीक है, पैलेंटोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, फोसिलाइज्ड जो रिमेन्स हैं, चाहे वो प्लांट के हों या एनिमल के हों जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इस ब्रांच को, साइंस की ब्रांच को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं, या सिंपल वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं द स्टडी ऑफ द फॉसिल इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी. Actually, paleontology is the combination of three words in which paleus means ancient or old, onta mean existing and logos mean knowledge or the study. ठीक है, ये पैलेंटोलॉजी जो है वो थ्री ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें पैलियस का मीनिंग होता है एंशियंट या ओल्ड, ऑन्टा का मतलब होता है एग्जिस्टिंग या क्रिएचर, और लॉगस का मतलब होता है नॉलेज या स्टडी. तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ द ओल्ड क्रिएचर, ठीक है, या स्टडी ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग क्रिएचर. ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम पैलेंटोलॉजी को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, इट इज़ द स्टडी ऑफ द ओल्ड क्रिएचर. ठीक है, या सिंपल वर्ड्स में आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी कहते हैं. अब हमने फॉसिल्स की बात की है, प्लांट्स और एनिमल्स की. ठीक है, अगर हम प्लांट्स के फॉसिल्स की स्टडी करेंगे तो इसको हम कहेंगे दिस इज पैलियोबॉटनी. ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, पैलियोबॉटनी है. अब पैलियोबॉटनी पैलेंटोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स के फॉसिल्स की स्टडी करते हैं. ठीक है, और पैलियोजोलॉजी पैलेंटोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम एनिमल्स के फॉसिल्स की स्टडी करते हैं. तो डिपेंड करता है आप किसका फॉसिल स्टडी कर रहे हो. ठीक है, अगर आप प्लांट्स के फॉसिल्स की स्टडी कर रहे हैं तो देन वी विल कॉल इट पैलियोबॉटनी, एज द नेम इंडिकेट दैट पैलियो मीन्स फॉसिल्स and botany means plant. So the study of the fossils of the plant is called paleobotany, and paleo means fossils and zoology mean animals. So it zoology mean the study of animals. So it means जिसमें हम एनिमल के फॉसिल्स की स्टडी करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, पैलियोजोलॉजी कहेंगे. अब एनिमल्स तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. ठीक है, इसमें वर्टिब्रेट एनिमल्स भी होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. ये एनिमल की कैटेगरीज में आते हैं. ठीक है, अब फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इनवर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी. इनवर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी क्या होती है, इज द नेम इंडिकेट दैट इनवर्टिब्रेट animals are those animal which are without the backbone or which are not having the vertebral column. ठीक है, वो एनिमल जिनका वर्टेब्रल कॉलम नहीं होता है या जिनमें बैकबोन नहीं होती है तो उनको हम इनवर्टिब्रेट एनिमल्स कहेंगे. तो पैलेंटोलॉजी, इनवर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी कौन सी होगी, जिसमें हम उन एनिमल्स के फॉसिल्स की स्टडी करेंगे जो विदाउट बैकबोन है या वर्टेब्रल कॉलम है. ठीक है, then we will move towards the next step, that is the vertebrate paleontology. अब vertebrate कौन सी होती है, जिसमें हम उन एनिमल्स के फॉसिल्स की स्टडी करेंगे जिनका वर्टेब्रल कॉलम होता है या जिनकी बैकबोन होती है, तो उनको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड द vertebrate paleontology. टू टाइप्स होगी. नाउ वी विल मूव द नेक्स्ट टाइप, दैट इज द माइक्रो पैलेंटोलॉजी. माइक्रो पैलेंटोलॉजी क्या होगी, नाम से जाहिर हो रहा है कि जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स की स्टडी करेंगे. ठीक है, या जब हम फॉसिल्स की स्टडी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे करेंगे तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, माइक्रो पैलेंटोलॉजी कहेंगे. ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप फॉसिल स्टडी कर रहे हैं तो कौन सा फॉसिल स्टडी कर रहे हैं. अगर एनिमल का फॉसिल्स है तो उसको हम जोलॉजी
पैलियोजोलॉजी कहेंगे। अगर वो प्लांट के फॉसिल हैं तो उसको हम पैलियोबॉटनी कहेंगे, ठीक है। और अगर हम एनिमल्स में से वर्टिब्रेट एनिमल्स के फॉसिल्स की स्टडी कर रहे हैं तो फिर उसको हम वर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी कहेंगे, ठीक है। और अगर हम इनवर्टिब्रेट की स्टडी कर रहे हैं, इनवर्टिब्रेट एनिमल के फॉसिल्स की स्टडी कर रहे हैं तो फिर हम उनको इनवर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी कहेंगे, राइट। और अगर हम किसी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स की स्टडी कर रहे हैं तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, माइक्रो पैलेंटोलॉजी। Now we will in the next slide we will see what is the paleozoology. Here you can see the picture of paleozoology, ठीक है। अब ये भी एक क्या है, एक फॉसिल है एक एनिमल का। तो एनिमल के फॉसिल की स्टडी हम कौन सी ब्रांच में करते हैं, पैलियोजोलॉजी में। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैलियोजोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास, here you can see this is the microscopic view of an organism, any microscopic organism। तो जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देख रहे हैं उसको माइक्रो पैलेंटोलॉजी कहते हैं। और ये एक प्लांट का आपको फॉसिल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम पैलियोबॉटनी कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ ब्रांचेस हैं पैलेंटोलॉजी की, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द फॉसिल्स, ठीक है। अब फॉसिल्स क्या होते हैं, हमने ये तो कह दिया कि पैलेंटोलॉजी जो है वो फॉसिल्स की स्टडी को कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि फॉसिल्स होते क्या हैं, ठीक है। फॉसिल्स, अब जो फॉसिल्स का वर्ड है, ठीक है, द वर्ड फॉसिल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉसिलिसिस। ये किससे निकला है, फॉसिलिसिस से, जिसकी मीनिंग क्या है, डग अप, ठीक है। फॉसिल जो है वो लैटिन वर्ड फॉसिलिसिस से निकला है, जिसका मतलब डग अप मीन्स के आप अर्थ से उसको खोद के निकालते हैं, ठीक है। अब फॉसिल्स जो होते हैं, अगर आप सिंपल मीनिंग में इसको डिफ़ाइन करें तो आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि ये जो है हमारे पास रिमेन्स होते हैं, ठीक है। डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट और एनिमल्स के या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जो अब ख़त्म हो चुके हैं, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन डिफाइन द फॉसिल दैट दीज आर द डेड रिमेन्स ऑफ एंशिएंट प्लांट, एनिमल्स और द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द fossils. Now for many years any curious object that was dug out of the ground was considered to be fossils, ठीक है। अब बहुत सालों के बाद अगर किसी चीज़ को डग आउट करके ग्राउंड से निकाला जाए तो उसे हम फॉसिल ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। टुडे वी डिफाइन द फॉसिल एज द रिमेन्स ऑफ द रेलिक्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म दैट लिव prior to the recent time, right? Now we will move what are the things on which the fossils depend, ठीक है। Now the fossils are found in many forms, ठीक है। fossils जो होते हैं बहुत सी फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि उनका ओरिजिनल कैरेक्टर क्या है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। टाइप ऑफ मटेरियल क्या है जिसमें वो बरीड हुए हैं, राइट। पहला क्या है, ओरिजिनल कैरेक्टर क्या है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। व्हाट इज द ओरिजिनल कैरेक्टर, दिस वन। सेकेंड हम ये देखेंगे द टाइप ऑफ द मटेरियल इन विच इट वॉज बरीड, ठीक है। एंड थर्ड हम देखेंगे द केमिकल एक्शन ऑन विच इट वॉज सब्जेक्टेड आफ्टर बरियल, ठीक है। तो डिपेंड करता है, फॉसिल्स जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि ओरिजिनल कैरेक्टर कैसा है ऑर्गेनिज्म का, या किस टाइप ऑफ मटेरियल में वो बरीड हुए हैं, या किस तरह के केमिकल एक्शन जो है वो उनके ऊपर हुआ है, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करते हुए फॉसिल्स जो होते हैं इनको 4 ग्रुप्स में अरेंज किया गया है, ठीक है। तो फॉसिलाइजेशन के या उसकी प्रिजर्वेशन के डिफरेंट वेज होते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम इस लेक्चर में ये सब डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे जिसमें हम फॉसिल्स, उसकी टाइप्स, फॉसिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस और प्रिजर्वेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अब here you can see this is also fossil, ठीक है। ये भी एक फॉसिल है, एक एनिमल का है, ठीक है। तो इस तरह से हमें मिल जाते हैं रिकॉर्ड्स, ठीक है। जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके जो डेड रिमेन्स हैं उनको हम फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस
फॉसिल्स की तो हमने देख लिया कि फॉसिल क्या होता है, उसके क्या क्या मीनिंग्स हैं और किस तरह से वो डिपेंड करता है किन चीज़ों पे, उसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन फॉसिल्स को स्टडी करने का हमें क्या फ़ायदा है, ठीक है, या ये जो ब्रांच है पैलेंटोलॉजी, इसका यूज़ क्या है, ये कहाँ पे यूज़ होती है। एक्चुअली फॉसिल्स जो होते हैं इसका यूज़ क्या है कि फॉसिल्स हमें बताते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। इसके अलावा ये हमें बताते हैं फॉसिल्स के इनका ओरिजिन क्या क्या था, ठीक है, ओरिजिन के बारे में बताते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताते हैं, हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, एवोल्यूशन के बारे में बताते हैं। इसके साथ साथ इन ऑर्गेनिज्म का इकोलॉजिकल रोल क्या रहा है एक इन्वायरमेंट के अंदर, ये बताते हैं। इसके साथ साथ ये हमें ये भी बताते हैं कि क्यूरोसिटी अबाउट द डिफरेंट वर्ल्ड्स, राइट। इसके साथ साथ इट आल्सो गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी चेंज, ठीक है, शेप ऑफ एवोल्यूशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्सटिंक्शन के बारे में कि पहले कौन कौन से एनिमल्स या प्लांट जो हैं वो पाए जाते थे और फिर कैसे जो हैं ये एक्सटेंट हो गए, और इसके साथ साथ हम इनकी एज भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट द fossils and paleontology and the branches of the paleontology. In the next lecture we will discuss about the process of fossilization, types of fossils and preservation methods, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जू जोग्राफी जो इसी सब्जेक्ट का दूसरा पार्ट है, इस ये भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगा, ठीक है। Thank you so much, and keep watching my channel and do subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of new videos. Thank you so much. Take care.